हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ये टेंस की पहचान क्या है, इनके रूल क्या है, किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर लिखे जाएँ और बोले जाएँ। इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों समझेंगे। तो आओ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जहाँ पे हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं तथा उसके साथ समय भी दिया गया होता है, उन सभी वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पे समय के लिए जो है दोस्तों सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। इस टेंस में सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे निश्चित समय की बात की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ पे हमेशा सिंस लगाया जाता है निश्चित समय के लिए। और अनिश्चित समय की जहाँ बात की जाए, वहाँ पे अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। तो अब इनके रूल देखें किस तरीके से ये रूल बनते हैं सेंटेंस बनाने के। वो इस प्रकार हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आता है दोस्तों। ये सिंगुलर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंगुलर सेंटेंस बनाने के वो रूल हैं दोस्तों। जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो, जहाँ पे सब्जेक्ट जो करता हो प्लूरल हो, वहाँ पे इस तरीके के रूल लगेंगे। क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव होगा, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाया जाएगा, अनिश्चित समय होगा तो फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्यों में यहाँ पे देखिए निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए किस तरीके के सेंटेंस ये इसमें बनाए जाते हैं। वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। वह 2 महीने से उपन्यास जो है लिख रही है, उपन्यास लिख रही है 2 महीने से। अब कौन से 2 महीने, इसमें महीने का नाम नहीं दिया गया, यानी यह जो है अनिश्चित समय है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज़ बीन, क्योंकि सी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ आया हैज़, उसके बाद बीन आया है, उसके बाद जो राइटिंग है जो दोस्तों ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। V1 प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद जो है ये दो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसके बाद अदर वर्ड टाइम आता है, जो भी है नियम है। ठीक है दोस्तों, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। सी हैज़ बिन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 मंथ्स, यानी निश्चित समय नहीं है कौन से 2 महीने से, इसलिए यहाँ पे उसके लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ किया गया। उसके बाद टाइम आया 2 मंथ्स, 2 महीने से। वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। सी हैज़ बिन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 मंथ्स। इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य हैं। एंड सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन, यहाँ पे वे जो है ये है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ आएगा हैव। सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा और प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे भी फॉर लगाया गया क्योंकि यहाँ पे भी कौन से 3 घंटे ये निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे टाइम होता कि 9 बजे से क्लियर होता तो सिंस लगता है, लेकिन यहाँ पे 3 घंटा सिर्फ दिया है। कौन से 3 घंटे ये क्लियर नहीं, अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पे भी फॉर का यूज़ किया गया दोस्तों। अब अगर इनका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो ना, जहाँ पे ना की बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इस प्रकार के रूल लगेंगे दोस्तों। सबसे पहले होगा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ हैज़, उसके तुरंत बाद नॉट बीन लगेगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा और लास्ट में टाइम आएगा दोस्तों, अगर इनका नेगेटिव बनाना हो। और प्लूरल में ये नियम लगेंगे, सबसे पहले लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आएगा दोस्तों। ठीक है, हमेशा नॉट के बाद ही बीन लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फॉर, उसके बाद टाइम आएगा दोस्तों। अब इनके निगेटिव सेंटेंस बनाने के जो नियम है वो इस प्रकार थे, देख लिए दोस्तों हमने। इनके कुछ एग्जाम्पल देखे ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। वह 2 महीने से उपन्यास नहीं लिख रही है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, यानी निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सी हैज़ नॉट बीन, अब देखो यहाँ पे सी जो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ आया हैज़, उसके बाद तुरंत नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है दोस्तों, यही रूल थे। सी हैज़ नॉट बीन
राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, यानी फॉर इसलिए लगाया क्योंकि 2 महीने क्लियर नहीं, कौन से 2 महीने, इसलिए यहाँ पे। एंड सेकंड वाला देखिए दोस्तों, वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours। तो इस तरीके से है। अब इनका अगर निगेटिव इंटोगेटिव बनाना हो, सॉरी इंटोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी प्रश्न की बात की जाए कि क्या वो ऐसा कर रहे थे टाइम के साथ, तो किस तरीके से बनेंगे। रूल है इनके, हम सभी जानते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर उनका इंटोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे फर्स्ट में रख दी जाती है। तो यहाँ पे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, यहाँ पे सबसे पहले होगा हैज़, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा निश्चित अनिश्चित समय के लिए, उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों इंटोगेटिव सेंटेंस में। आई रिपीट दैट, इंटोगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल लागू होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले आएगा हैज, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर निश्चित अनिश्चित समय के लिए, उसके बाद टाइम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। एंड जो इसके सेकंड रूल हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वो इस प्रकार है। प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैव है दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा हैव, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, उसके बाद टाइम, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो किस तरीके से इनका इंटोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। क्या वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है, क्या वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। अब क्या सबसे पहले आएगा, और वह सिंगुलर इसलिए सबसे पहले आएगा हैज सी बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 months, हैज सी बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 months, यानी सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी लगा है, उसके बाद बीन आए, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फॉर आया क्योंकि यहाँ 2 महीने क्लियर नहीं इसलिए फॉर का यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। अब दूसरा जो देखिए एग्जांपल, क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इस यहाँ पे वे जो है प्लूरल इसलिए सबसे पहले आएगा हैव दे बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours, हैव दे बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours। अब इनका अगर दोस्तों इंटोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यहाँ पे यानी क्या की बात की जाए और ना की बात भी आए, यानी क्वेश्चन भी किया जाए और ना का यूज भी किया जाए, उसे इंटोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये रूल बनेंगे सिंगुलर के साथ, सबसे पहले होगा हैज, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है, उसके बाद टाइम, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों इंटोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। एंड अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इस प्रकार के रूल लागू होंगे, सबसे पहले होगा हैव, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। आई रिपीट दैट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले होगा हैव, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर निश्चित समय है तो सिंस लगेगा, निश्चित समय तो फॉर, उसके बाद टाइम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। अब इनके एग्जांपल देखें ताकि पूरी तरह क्लियर हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखे जाते हैं। क्या वह 2 महीने से उपन्यास नहीं लिख रही है। अब देखो यहाँ पे क्या भी आए और नहीं भी आया है, यानी ये इंटोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वह 2 महीने से उपन्यास नहीं लिख रही है। हैज सी नॉट बीन, सबसे पहले आएगा हैज क्योंकि सी जो है सिंगुलर इसीलिए हैज आया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हैव आता। तो हैज सी नॉट बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 months, हैज़ सी नॉट बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 months, ये होगा दोस्तों। और यहाँ पे फोर इसलिए है क्योंकि 2 महीने जो है ये क्लियर नहीं कौन से 2 महीने, इसलिए अनिश्चित समय इसलिए फॉर का यूज किया गया है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, जिस सेंटेंस के हिंदी के वाक्य में रहा है, रहे हैं और उसके साथ समय भी दिया गया होता है, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ बीन आता है और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है दोस्तों। हमने सभी रूल को देखा किस तरीके से इनके निगेटिव इंटोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं।
तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं इसी तरीके की बहुत ही आसान तरीके की इंग्लिश की ग्रामर की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।